जो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ डिग्री कॉलेज है, वो मुफ्ती साहब की वजह से आया है कि नहीं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो नहीं दिया है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बिल आता है। यहाँ से लोग गरीब हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो इतना बिल कहाँ से अदा करेंगे? आज 1-1.5 साल से हम भी देख रहे हैं, ना हमारा आर्टिकल 370 वापस आया, ना 35A वापस आया, और अलमिया ये है कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो रहा। अगर हम पहले बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, यहाँ की डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया हुकूमत में आए हुए। तो क्या कौन सी डेवलपमेंट है बीरवा में उनकी तरफ से यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक बर्निंग इशू है इस वक्त, अगर देखा जाए कश्मीर का एक बर्निंग इशू है। यहाँ का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार हैं। वही उसी नजर से अगर हम देखेंगे बीरवा के यूथ को भी, वो भी बेरोजगार है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर बीरवा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसका हम बोलें कि हाँ जी उसमें उन्होंने यूथ को एंगेज किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी तरफ से। उमर साहब ने बोला था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने कहा इलेक्शन हम इस बुनियाद पे लड़ रहे हैं, एक तो हम आर्टिकल 370 और 35A ये हम वापस दिलवाएंगे, हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। फिर उनका मैनिफेस्टो आया, उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से 12 गैस सिलेंडर फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, यूथ के लिए 1 लाख नौकरियां, और बहुत कुछ उनकी तरफ उनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन आप मुझे बताएं, आज 1-1.5 साल से हम भी देख रहे हैं, ना हमारा आर्टिकल 370 वापस आया, ना 35A वापस आया, और अलमिया ये है कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो रहा है, मतलब जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यूटी में जो है हम सफर कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हो गए हैं। हमारा जो इस वक्त देखा जाए इकोनॉमिक ग्राफ जो है, मैं कश्मीर की बात करूंगी, वो काफी डाउन है, यहाँ के लोग काफी सफर कर रहे हैं उस वजह से। तो वो हमारा जो है स्टेटहुड रेस्टोर नहीं कर पाए हैं अभी इस वक्त तक। अब रही बात 200 यूनिट बिजली फ्री, मैं आपसे एक बात कहूंगी, 200 यूनिट बिजली फ्री तो छोड़िए, अब हमें बिजली फ्री भी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम हमारे घरों में जो मीटर लगाए गए 2-2, 3-3, 4-4 हजार हमारी बिल आती है। मैं अपनी भी बात करूंगी, हमारे घर में भी 3-4 हजार बिल हर महीने आ रहा है जब से मीटर लगे हैं। तो मैं कहूंगी कि एक गरीब शख्स जो मजदूरी करता है, दिन में 500 रुपए कमाता है, शाम को वही अपनी फैमिली पे मतलब स्पेंड करता है, तो वो उसके लिए 3,000 या 4,000 रुपए मतलब रखते हैं। वो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, अपनी फैमिली को पालेगा, या बिजली का बिल अदा करेगा। मैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगी, यहाँ पे ग्रिड स्टेशन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो जल गया था। रिसीविंग स्टेशन था और ग्रिड स्टेशन था, तो वो जल गया था, लेकिन उससे सारा डेटा जो था वो डिलीट हो गया। लेकिन उसके बावजूद लोगों को बिल भेजा गया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बिल आता है। यहाँ से लोग गरीब हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो इतना बिल कहाँ से अदा करेंगे? पहले मैं यहाँ बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगी। मैं कहूंगी कि देखिए जो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ डिग्री कॉलेज है, वो मुफ्ती साहब की वजह से आया है कि नहीं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो नहीं दिया है। और दूसरी बात, अगर यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब विलेजेस की, या हेल्थ केयर है, हेल्थ सेक्टर है, तो वो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब का हाथ है। हाँ, अब तब क्या था कि हमारे जो इस वक्त के एमएलए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो तब पीडीपी के साथ है, लेकिन वो सारे काम जो है पीडीपी के दौर हुकूमत में हुए हैं। और सबसे बड़ा मैं आपको एक बात बताऊंगी, वो क्या आर्टिकल 370 की बात करेंगे, मैं आपसे कहूंगी उन्होंने यहाँ पीएसए लाया, उन्होंने टाड़ा लाया, उन्होंने पोटा लाया कि नहीं? इतने हार्श लॉज लाए और इतने हार्श लॉज हम पे इम्पोज किए, कश्मीरियों पे इम्पोज किए, और ये सिर्फ मुफ्ती साहब की देन है कि ये सारे लॉज जो है ये रिमूव किए गए। उन्होंने ये रिमूव किए। टास्क फोर्स, टाड़ा, पोटा, क्रैकडाउन्स हुआ करते थे, लोग चल नहीं पाते थे, हर जगह तलाशियां होती थी, हर घर में क्रैकडाउन होता था। तो उस चीज से जो है हमें अगर किसी ने नजात दिलाई तो वो मुफ्ती साहब हैं। और मैडम जब उनकी दूसरी बार जब उनकी हुकूमत आई, जो हमारी मैडम है महबूबा मुफ्ती, जो हमारी प्रेसिडेंट है,
उन्होंने 12,500 FIR जो थे वो यूथ के जो जेलों में सड़ रहे थे वो वापस लिए। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या उन नौजवानों की तरफ से कोई बात की है जो इस टाइम जेलों में सड़ रहे हैं? उनकी तरफ से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर इस वक्त कोई बात कर रहा है वो सिर्फ मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं। उर्दू पे बात की तो उन्होंने की। जितनी भी बिल्स इस वक्त PDP ने असेंबली में प्रेजेंट की वो सारी बिल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट की। और उसमें जो था एक लैंड बिल थी जो वो 5 मरला जमीन गरीबों को देनी थी, वो बिल उन्होंने रिजेक्ट की। देखिए लोग जो है ना जो PDP के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को भी समझ आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें धोखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त 50 MLA हैं। इतना ह्यूज मैंडेट होने की वजह से भी वो लोग मतलब के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया और ये PDP ही है जिन्होंने हर वक्त लोगों को मुसीबत से निकाला है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो PDP का होगा।